एक लड़की की प्रेतात्मा एक लड़के को अपने प्रेम जाल में इस प्रकार से फंसाती है, इस प्रकार से फांसती है कि वो अपनी मौत का बदला, जिस व्यक्ति ने उस लड़की को मारा था उसका बदला उस लड़के से वो निकलवा देती है। जब उस लड़के को पता चलता है कि अरे हमने ये क्या कर दिया, फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही बेजोड़ कहानी है, इसलिए कहानी को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा जो हौसला है वो बढ़ता रहे और इसी प्रकार से हम आपके लिए नई नई कहानी लाते रहें। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। बिहार का जो एक लड़का होता है सरोज, जो कि एक मत मौला लड़का है, बिल्कुल बेफिक्र लड़का है। कहीं पे चला जाता है घूमने, मतलब कि घूमने फिरने का ज़्यादा इसको शौक़ होता है। दूसरी नंबर बात कि ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि रसिक मिजाज का लड़का है। जहाँ भी जाता है, अगर ये ऑटो में भी बैठा हुआ है तो इसका ये मन होता है कि भाई ऑटो में भी रहे तो कोई लड़की हो, अच्छी लड़की, उसको हम देखता रहे। ऐसा नहीं है कि उसके प्रति इसका मन में गलत विचार आता है कि हम उसके साथ ये करें वो करें, नहीं। बस ये होता है कि हम लड़की को देखें और लड़की भी हमको देखे। लड़का बहुत हैंडसम था, बहुत बढ़िया था, तो इसको ये मन में रहता है कि हम जहाँ कहीं भी जाएं तो फिर कुछ लड़की वो हमको देखे, हमसे मुस्कुराए। और ऐसा इसके साथ बहुत बार हो चुका था कि बहुत सारी जो लड़कियाँ थी वो इसको देखती भी, इससे बात भी करना चाहती है, लेकिन ये क्या करता है कि किसी भी लड़की को देख के मुस्कुरा देता है। लेकिन इसके मन में होता है कि भाई एक वैसी लड़की हो जो हमारे दिल तक पहुँचे। अभी तक हर एक लड़की को देख के मुस्कुराया था, लेकिन वैसी लड़की नहीं मिली थी जो इसके दिल तक पहुँचे, जो इसके दिल को झकझोर के रख दे। कहते हैं ना कि कोई ऐसी लड़की मिल जाती है जो एकदम से हिला के रख देती है। तो अभी तक ये सबको हिला के रख रहा था, सबको मोह रहा था, लेकिन इसको मोहने वाली अभी तक नहीं मिली थी। सरोज जो होता है कि रांची के टूर पे जाता है, ट्रेन में अपना देखता है कि ट्रेन में बैठना था, कौन सा ट्रेन में बैठे, तो विचार करता है कि ऐसा करें कि हम जनरल ट्रेन से जाए। पटना जाता है और पटना से जनरल ट्रेन पकड़ता है कि सारा स्टेशन देखते हुए जाएंगे। चूँकि जनरल जो ट्रेन होता है, मतलब कि पैसेंजर ट्रेन, तो वो रुकते हुए जाता है, हर एक छोटा बड़े स्टेशन पे रुकता है, हर एक चीज़ को देखता है, एकदम आनंदित हो जाता है, सब चीज़ को देखता है, बहुत इसको अच्छा लगता है। उसके बाद क्या होता है कि चूँकि ये कहानी उस समय की है जब छोटा वाला मोबाइल फ़ोन हुआ करता था, बड़ा वाला मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था। एकदम से जब ये रांची जा रहा होता है पैसेंजर ट्रेन से, तो जैसे वो जो पैसेंजर ट्रेन है, एक जो छोटा सा एक हॉल्ट था, स्टेशन था, वहाँ से जब खुलती है तो वहाँ से खुलने के बाद पैसेंजर ट्रेन है तो उसको ऐसे ही आउटर पे खड़ा कर दिया जाता है। मतलब कि ना कोई स्टेशन ना कुछ है, क्योंकि ट्रेन को क्रॉसिंग देना था। जो एक सुपरफास्ट जो ट्रेन है उसको क्रॉसिंग देना था, तो उस ट्रेन को, पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया जाता है। तो बहुत सारे जो यात्री थे वो इधर उधर उतर जाते हैं, उस जगह का आनंद लेने लगते हैं। अब सरोज कहाँ पीछे हटने वाला था, ये भी एकदम से ट्रेन से उतर जाता है। ट्रेन से उतरने के बाद इधर उधर का नज़ारा जो होता है देखने लगता है। क्योंकि वो जो ट्रेन था उस समय थोड़ा ऊंचाई पे था, कहने का मतलब है कि पटरी जो था वो एक भराई बनाया हुआ था, वहाँ था, और दूसरी ओर समतल ज़मीन है, लेकिन जिस ओर ये है उस ओर थोड़ा खाई टाइप का है, पहाड़ी इलाका था, खाई टाइप का। एकदम से उसमें एक लड़की इसको दिखाई दे देती है। जैसे वो लड़की इसको दिखाई देती है तो एकदम से इसका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि आज तक शायद इसने ऐसा लड़की देखा ही नहीं। कई जगह बहुत सारी लड़कियों से ये बात भी किया है, बहुत सारी लड़की इसको देख के मुस्कुराई भी है, ये भी देखना चाहा है, लेकिन इस प्रकार से लड़की जो होती है वो इसने देखा ही नहीं। बिल्कुल जो आसमानी कलर का एक सूट सलवार पहन रखी है, नीचे का जो सलवार है वो सलवार क्या बोलते हैं,
लेगी जो होता है पूरा जो पैर से सटा हुआ होता है वो है, दुपट्टा है, दुपट्टे लड़की जो है अपना कंधे पे रख रखी है, पूरा सर दिख रहा है, चमक रहा है एकदम। ट्रेन जो होता है हॉर्न मार देता है, जब हॉर्न मार देता है तो ये देखता है कि कोई बात नहीं, यहाँ से थोड़ा दूर पास में एक हॉल्ट है, तो यहाँ थोड़ा हम रुक जाते हैं क्योंकि अभी सारे यात्री हैं। सारा जब यहाँ से हट जाएगा तो फिर इस लड़की को बढ़िया से देखेंगे, और फिर जब वापस घर जाना पड़ेगा, मतलब ट्रेन से जाना पड़ेगा, रांची हमको जाना है, तो फिर से उसी हॉल्ट पे जाएंगे, ट्रेन पकड़ लेंगे। फिर क्या होता है कि जैसे ही ट्रेन हॉर्न मारता है तो सारे जो यात्री होते हैं वो ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन ये नहीं बैठता है, ये अपना जो एक छोटा सा बैग लिए हुए था ये लेके नीचे ही रह जाता है, उस लड़की को देखने लगता है। थोड़ा उस मिजाज का भी था, ट्रेन जब खुल जाता है वहाँ कोई नहीं बचता है, तो एकदम से आवाज़ लगाता है कि अपना नाम बताओ। जैसे ही ये नाम पूछता है वो लड़की देखती है, थोड़ा शर्माती है, फिर मुस्कुराती है और अपना नाम वो लाली बताती है कि मेरा नाम लाली है। अब इसको एक हौसला बढ़ जाता है, एक तो एक ट्रिक इसको मिल गया था कि हम नाम पूछ लेते हैं। फिर ये पूछता है कि यहाँ कोई आसपास ठहरने की जगह है, हमारी ट्रेन छूट गई है। तो लड़की कहती है कि ट्रेन छूट गई है या ट्रेन छोड़ दिए हैं। तो एकदम से इसको लगता है कि शायद लड़की हमको देख रही थी, सबको नहीं हमको देख रही थी कि भाई ये जानबूझ के ट्रेन छोड़ा है, क्योंकि सारा जब चल रहा था तो इधर उधर देख के रुक गया है जानबूझ के। इसको और खुशी होता है, बिना देर किए ये एकदम से नीचे उतरने लगता है और नीचे उतर के सीधा लड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं मेरा ट्रेन वास्तव में छूट गया है, लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ, ठहरेंगे कहाँ। लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, दूसरी ट्रेन आएगी, यहाँ अक्सर ट्रेन रुकता रहता है, तो आप वहीं पे रहिए, दूसरा ट्रेन चलाएगा। तो सरोज कहता है कि नहीं यहाँ कोई स्टेशन नहीं है। फिर यहाँ कैसे हम स्टेशन, ये गाड़ी रुक गई, ज़रूरी नहीं कि सब गाड़ी रुके, क्या कोई अलग स्थान नहीं है, क्या आप हमको अपने घर के पास कहीं नहीं रह सकते हैं, घर में नहीं रह सकते हैं? कौन कौन है घर में? वो कहते घर में तो कोई नहीं है, एक माँ है और कोई नहीं है। तो कहता है कि तो कोई बात नहीं, आप हमको वहाँ रह सकते हैं। फिर वो कहती है कि नहीं मैं वहाँ आपको नहीं रह सकती, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर आप रहना चाहते हैं तो मैं अपने घर से थोड़ा दूर एक झोपड़ी है, वहाँ मैं आपको रख दूँगी। पहले मैं वहाँ मवेशी बांधती थी, अब मेरे पास मवेशी नहीं है, तो वो खाली जगह पड़ा हुआ है, तो मैं वहाँ आपको छोड़ देती हूँ। और वो लड़की आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे सरोज जा रहा है। इधर उधर चारों तरफ देखता है तो कोई दिखाई नहीं देता है, कोई नहीं है। सरोज हल्का फुल्का डर लग रहा था कि सुनसान जगह पे जा रहे हैं, लेकिन सामने लड़की थी, उस मिजाज का लड़का था, फिर इसको डर ही नहीं लगता है। कहते हैं ना कि भाई आग जब जल रहा होता है, जो पतंगा होता है, पतंगा को नहीं पता है कि इसके पास जाएंगे तो हम जल के मर जाएंगे। उसको तो बस ये दिखता है कि भाई हमको इसमें समा जाना है, रिजल्ट क्या होगा उसको पता नहीं है। तो वही बात इसके साथ भी था, इसको ये पता नहीं था कि मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है। एकदम से पीछे पीछे जा रहा है, वो जो लाली है वो भी पीछे मुड़ मुड़ के देखती है, खुश होती है, मुस्कुराती है। जैसे जैसे मुस्कुराती है वैसे वैसे इसके शरीर में तो जान आते रहता है। फिर क्या होता है कि वो झोपड़ी में जाती है और कहती है कि आप यहाँ बैठ जाओ, यहीं पे आप लेट जाओ, हम बिछावन आपको ला देते हैं। वहीं पे बैठा होता है, वो जाती है, वहाँ से लगभग 200-250 मीटर दूर एक छोटा सा घर दिखता है। लाली बताती है कि वही मेरा घर है, लेकिन आप वहाँ मत आना, क्योंकि अगर आप वहाँ आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, और आप यहाँ रहिए, घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस उस ओर मत आइएगा। कोई अगर आपसे पूछे तो ये मत बताइएगा कि हम इसी झोपड़ी में रहते हैं, आप कहिए कि हम ऐसे घूमने के लिए आए हुए हैं, या बता दीजिएगा कि हम पास में हमारा रिश्तेदारी है तो ऐसे ही घूमने के लिए चले आए। खैर ऐसा कोई आएगा नहीं, अगर आएगा तो आपसे पूछेगा नहीं, ये भी देखता चलो अच्छा बात है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब सरोज जो है उसी झोपड़ी में अपना घूमता फिरता है, समय हुआ तो वो बिछावन ला के दे दी, खाना पीना ला के देती है, खाती है। और उसके बाद सरोज कहता है कि आप बैठिए ना। अरे माफ़ी के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ रुके हुए, और आप भी कहाँ जा रही हो? फिर वो बैठ जाती है। एकदम से
खाना जब सामने लेके आती है, नीचे बैठ जाती है। नीचे बैठ जाती है तो फिर ये कहता है सरोज कि हमारा हाथ ठीक नहीं है, हाथ गंदा हो गया है, कैसे खाएंगे, आप अपने हाथ से खिला दो। 1-2 बार लाली जो मना करती है, आप कैसी बातें करते हैं। फिर सरोज कहता है कि आप मुझे नहीं खिला सकते। तो ये रोटी तोड़ के और मुख में खिलाने लगती है। नीचे बैठी हुई है, सरोज ऊपर खाट पे बैठा हुआ है, आराम से रोटी तोड़ तोड़ के खिला रही है। एकदम से सरोज जो है रोटी खा रहा है, खाता है, उसकी आंखों में देखता है, खाता है, उसकी आंखों में देखता है। फिर जब अंत होने वाला था तो 1-2 वाला सरोज जो होता है, जैसे ही वो खिलाती है तो उसका हाथ पकड़ के खुद लाली के मुख की तरफ लेकर देता है कि भाई आप भी खाओ। लाली भी खाती है। ये दृश्य इतना मनमोहक था, इतना ये था कि भाई सरोज जो था और पागल होता जा रहा था, और पागल होता जा रहा था। एक दिन रहता है, दूसरा दिन रहता है, दूसरा दिन पूरा दिन रात रह गया। रात्रि में अकेला सोता है। रात्रि में उसके पास लाली नहीं आती है। लाली कहती है कि हम रात्रि में नहीं आ सकते आपके पास, भले दिन में हम आपके साथ आ सकते हैं लेकिन रात्रि में नहीं आ सकते। रात्रि में अपने घर पे होते हैं क्योंकि साथ में माँ होती है। सरोज भी कहता है कि ठीक बात है। लेकिन जैसे तीसरा दिन होता है तो सरोज जब वो खाना दे के खिला के जा रही होती है तो सरोज एकदम से हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, चलो शादी कर लेते हैं। इतना ही होता है कि लाली रोने लगती है। पूछता है कि भाई क्या बात है, क्यों रो रही हो तुम। लाली कहते हैं कि हम आपके लायक नहीं हैं, आप सच्चे दिल से हमको आप चाह रहे हैं लेकिन हम आपके लायक नहीं हैं। सरोज कहता है कि अरे ऐसा मत सोचो, हम किसी चीज़ को जाति पाति को नहीं मानते हैं, तुम कहाँ हो, पढ़ी लिखी हो, क्या हो, बस तुम हमको अच्छी लगती हो, हमको तुमसे प्रेम हो गया। लाली कहती है कि वो बात नहीं है, हम आपके लायक नहीं हैं क्योंकि शरीर को किसी ने अपवित्र कर दिया है, किसी ने इस शरीर के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है। अब जैसे ही सुनता है तो थोड़ा सा अजीब इसको लगता है कि कौन था वो। लाली कहती है कि वो एक ही व्यक्ति है और ये बात सिर्फ उसको ही पता है कि उसने मेरे साथ क्या किया। उसने मेरे साथ जो घिनौना काम किया है वो किसी को नहीं पता है और किसी को उसने बताया भी नहीं है। अपने अंदर वो इस बात को छिपा के रखा है। अगर हम आपसे शादी करते हैं और शादी करने के बाद अगर वो किसी को कह दे फिर तो बहुत गलत हो जाएगा। अब सरोज कहता है तो फिर क्या। लाली कहती है कि अगर आप वास्तव में हमसे प्रेम करते हैं तो आप ये बताइए कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। सरोज कहता है कि हम अपना जान दे सकते हैं। लाली एकदम से सरोज का हाथ पकड़ती है और कहती है कि जान देना नहीं है, किसी का जान लेना है। थोड़ा सा अचंभा में पड़ता है, कहता है उसी का जान लेना है, आपको उसका जान लेना पड़ेगा तभी हम आपके साथ जा पाएंगे। कुछ देर सोच में पड़ लेता है। फिर लाली कहते हैं कि हम समझते हैं कि ये काम कोई नहीं कर सकता है क्योंकि गलती तो मेरे साथ हुआ है ना। अगर शादी हमारी आपकी हो चुकी होती और फिर अगर उसने ऐसा मेरे साथ किया होता तो आप क्या करते। एकदम से सरोज जो होता है उठ के खड़ा होता है, कहता है कौन है वो, अगर हमसे संभव होगा तो हम जरूर करेंगे। तो एकदम से लाली कहती है कि ये काम आप अभी कर सकते हो क्योंकि वो मुझे पता है कि अभी वो कहाँ है, वो भी शराब पी के सोया हुआ है। एकदम सरोज जो होता है उठ के खड़ा होता है। आगे आगे लाली जा रही है, पीछे से सरोज जा रहा है। एकदम से लाली उस स्थान पे लेके जाती है जिस स्थान पे वो व्यक्ति सोया हुआ था। जैसे ही वो व्यक्ति सोया हुआ था ये देखता है कि शराब के नशे में बिल्कुल धुत है। उस व्यक्ति को देखता है, थोड़ा इसका शरीर हिलता है क्योंकि कभी ये काम किया नहीं था। लड़की से इतना प्रेम हो गया, लड़की ने इस प्रकार से इसको अपने जाल में फंसा लिया कि मजबूरन अब उस काम को अंजाम देने के लिए गया हुआ है। फिर क्या होता है कि वो लड़की जो होती है, लाली जो होती है, इशारा करती है कि बगल में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। वो पत्थर लेता है, उसके सिर पे मार देता है। वहीं पे बात उसका ख़त्म हो जाता है। जैसे उसका बात ख़त्म होता है तो वहाँ से ये भाग निकलता है, डर जाता है। उसके बाद लाली जो है पीछे पीछे आती है। लाली पीछे पीछे आने के बाद लाली कहते हैं कि आप यहाँ से जल्दी से निकल जाओ क्योंकि
आज से सुबह तक इन लोगों को पता चल जाएगा। सूरज कहता है कि हम अकेले नहीं जाएंगे, तुमको लेके जाएंगे, तुम्हारे लिए हम ये काम किए हैं। फिर लाली कहती है कि हमको कहाँ लेके जाएंगे, हम कहीं नहीं जा सकते, हम कहीं जाने वाले हैं ही नहीं। आप पहले ये तो समझो कि उसने मेरे साथ किया क्या था। क्या पता है उसने मेरे साथ क्या किया? तो कहता है नहीं पता है, बस इतना पता है कि गलत तुम्हारे साथ किया है। तो लाली कहते हैं कि आपको आधा बात पता है, पूरा बात मैं बताती हूँ। दरअसल मेरा घर यही है जो आप देख रहे हैं। वहाँ हम और हमारी नानी रहती थी, मेरी माँ भी रहती थी। मेरा ननिहाल यहाँ है। नानी वृद्ध थी, वृद्ध नानी थी, तो फिर नानी का देहांत हो गया, तो हम और माँ जो है वहाँ आ गए। उनका अंतिम संस्कार हुआ। हमारा कोई मामा नहीं है, क्योंकि हम आए थे कि भाई कुछ दिन रह के वहाँ से हम चले जाएंगे। ज़्यादा घर नहीं है, बस 1-2 घर है वहाँ। फिर क्या होता है कि हम चूँकि कभी कभी ननिहाल में आते थे, तो जब रात्रि में एक दिन हम शाम जैसे होता है निकलते हैं, जैसे हम बाहर निकले घूमने के लिए, तो जिस स्थान पे आप अभी बैठे हुए हैं, इसी स्थान पे उसने हमको पकड़ लिया। मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती किया, बहुत ज़बरदस्ती किया। जब मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती किया, तो फिर जब वो मेरे साथ गलत करके जाने लगा, तो मैं कह दी कि मैं आपको पहचान गया, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, ये बात हम सबको बताएंगे। इतने में फिर से लौटता है और मुझे पकड़ के और चलिए बताते हैं, और हाथ पकड़ती है और कहती है कि हाँ गड्ढा कीजिए, माटी हटाइए यहाँ का। जैसे ही वहाँ का माटी जो होता है वो ये हटाने लगता है, हटाते हटाते वहाँ बदबू आने लगता है। थोड़ा और हटाता है तो कहता है कि कंकाल निकलता, तो डर जाता है। कहता है कि यहीं पे लाके मुझे उसने काट दिया, और तब से मैं यहीं पे पड़ी हूँ। अब तो इसका कहते हैं ना कि अक्ल ही बदल गया, तेरा जिसको बोलता है अक्ल तेरा हो जाना। और एकदम से उसकी तरफ देखता है, दूसरी फिर कंकाल की तरफ देखता है। जो कपड़ा निकला था सेम कलर वो कपड़ा पहनी हुई है, जो कपड़ा उस अंदर मिट्टी में गड़ा हुआ था। तीसरी बार जब वो देखता है तो पता चला कि वो लड़की तो गायब हो गई, दिखाई नहीं थी। बस एक आवाज़ आया कि अगर अपना जान का सही सलामत आप चाहते हो तो जल्दी से यहाँ निकल जाओ, क्योंकि कुछ समय में अब लोगों को पता चलने वाला है कि इसका हत्या किसने किया। एकदम से जैसे ये बात होता है, अपना बैग उठाता है और एकदम वहाँ से दौड़ने लगता है। दौड़ते 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 वो जो छोटा सा हॉल्ट था, उस हॉल्ट पे जाता है। पता चला कि अभी कोई ट्रेन नहीं रुकने वाला है। फिर पटरी के माध्यम से ही दौड़ने लगता है। फिर देखता है कि एक पैसेंजर ट्रेन आ रहा है, दूसरी साइड से आ रहा था, जिस पटना साइड जाने वाला। चूँकि अब इसके पास ऐसा सामर्थ्य नहीं था कि अब फिर रांची घूमने के लिए चला जाए। फिर क्या होता है कि वो जो पटना है, पटना वाला गाड़ी पे बैठ जाता है और फिर वापस चला आता है। और ये बात एकदम से अपने एक दो दोस्त को बताता है। दोस्त इसको सांत्वना देता है। अब इसने जो कांड किया वो बात तो इसको हल्का लगने लगा। मेन इसका जो मैटर बन गया वो यह मैटर बन गया कि एक बहुत के साथ रह के आया, बहुत पूजा पाठ करवाता है कि वो मेरे याद से चली जाए। इसका जो वो लक्षण था कि इधर उधर ताकने वाला, किसी के पीछे चल जाने वाला, वो ताकत, वो जो आदत था, इसके जीवन से सदा के लिए बाहर निकल गया। खैर दोस्तों, ये तो एक कहानी है, कहानी होती है, कहानी ही होती है। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक और बात कि कुछ जो हमारे दर्शक हैं उनका ये शिकायत होता है कि भाई तुम झूठ कहानी परोस रहे हो। भाई हम एक कहानी पढ़ते हैं, कहानी बोलते हैं, जिसका कहीं ना कहीं किसी रियल स्टोरी से कुछ ना कुछ नाता होता है।
लेकिन उसमें कुछ कहानियाँ भी होती है, कुछ अपना रचना भी होता है। बस हमारा यही प्रयास होता है कि कहानी को किस प्रकार से क्या करें कि कहानी और बेहतर हो, कहानी एक रियलिटी लगे और सुनने वाले दर्शकों को एक अच्छा सा स्टोरी उनके पास जाए, एक अच्छा सा मैसेज, एक कहानी उनके पास जाए। जय हिंद, जय भारत।